नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को। हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक पढ़ रहे हैं, जो कि अब्राहम हिक्स द्वारा लिखी गई है। बुक और पीडीएफ दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। आज हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है। मैं इस प्रक्रिया की गति कैसे तीव्र कर सकता हूँ। आकर्षण के नियम के कारण एक समान विचार एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा करने पर इनकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। अधिक शक्तिशाली होने से इनके प्रत्यक्षीकरण की संभावना बढ़ जाती है। इनसे जुड़ी भावनाएं भी अनुपातिक दृष्टि से अधिक गहराई से महसूस होने लगती हैं। आपके किसी वांछित वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने पर आकर्षण का नियम इनके जैसे और अधिक विचारों को आकर्षित करने लगता है, जिससे आपके इस संबंध में सकारात्मक भावनाएं महसूस होने लगती हैं। किसी भी निर्माण की गति बढ़ाने के लिए आपको केवल उस पर और अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। बाकी कार्य आकर्षण का नियम स्वयं कर लेगा और आपकी इच्छा आपके समक्ष साकार हो जाएगी। यहाँ पर देखिए अब्राहम ने कितनी सुंदर बात बताई है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही एक जैसे विचार जो हैं वो आकर्षित होते हैं। इसको अगर हम किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो देखिए कि अगर तो मैं अपनी किसी भी लाइफ के अच्छे मोमेंट के बारे में याद करती हूँ, है ना, तो आप नोटिस करेंगे कि उसके जैसे और विचार और विचार और विचार आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे और मैं बिल्कुल उसमें खो जाऊंगी, है ना। उस चीज़ को हो सकता है मैं आधा घंटा इंजॉय करूँ, एक एक घंटा बैठ के भी अगर हम फ्री बैठे और कुछ सोचें तो हम एक एक घंटा किसी भी इवेंट के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल सी बात है, जो मैंने सोचा उसी से मिलते जुलते विचार मेरे पास और आने लगे। तो और डेफिनेटली अगर तो वो मेरे लाइफ के किसी पॉजिटिव इवेंट के बारे में होगा तो मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करूँगी, हैप्पी फील करूँगी। या मैं किसी अपने ट्रिप पे गई थी, मैं उसको याद अगर करूँ, फोटोज़ देखूँ, है ना, फोटोज़ जिसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मैं पुरानी पिक्चर्स देखूँ तो मैं बिल्कुल उसमें खो जाऊँगी और वही सारी पुरानी यादें मेरी लाइफ में, मतलब मैं वही सारी पुरानी यादें फील करूँगी, हैप्पी फील करूँगी। तो इस तरीके से क्या हुआ, मैंने सेम इवेंट को या हैप्पीनेस वाले इवेंट्स को अपनी लाइफ में मैंने इनवाइट कर लिया या री इनवाइट कर लिया। और इसी के ठीक ऑपोजिट अगर मैं अपने किसी बैड इवेंट के बारे में सोचूं, है ना, तो उसी से मिलती जुलती चीज़ें और मेरे दिमाग में आएंगी, वैसे ही विचार मेरे दिमाग में और आते जाएंगे। और डेफिनेटली अगर मैंने उसको 15-20 मिनट भी बहुत ज़्यादा सोच लिया तो मैं उतना ही बुरा फील करने लगूंगी जितना मैंने तब पास्ट में किया होगा, जब भी मेरी लाइफ में वो बैड इवेंट हुआ होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ आप क्या समझ रहे हैं कि विचार जो है सेम सेम से जो थॉट्स हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण आते हैं। और जितना ज़्यादा हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारी इमोशन स्ट्रांग होते जाते हैं। और जितने ज़्यादा हमारे इमोशन स्ट्रांग होंगे उतना ही ज़्यादा हम उनको इनवाइट करते हैं या उनको री इनवाइट करते हैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होने के लिए, अपनी लाइफ में फिजिकल अपीयर होने के लिए, ठीक है। तो जो इसका कैसे हम अपनी मैनिफेस्टेशन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, तो इसका सिंपल सा यही है। अगर तो आप किसी अपनी अनवांटेड चीज़ पे फोकस करेंगे तो जितना ज़्यादा फोकस करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके अनवांटेड चीज़ को आपकी लाइफ में ला करके दे देगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप अपनी वांटेड चीज़ पर फोकस करेंगे, हैप्पीली फोकस करेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फोकस करेंगे, तो आपकी वांटेड चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में ला करके दे देगा, ठीक है। आगे करते हैं। हम चाह व इच्छा को इस तरह परिभाषित करते हैं: ध्यान केंद्रित करना या किसी विषय पर विचार करना तथा उसी क्षण उससे जुड़ी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करना। जब हम किसी विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आपको उसके संबंध में केवल सकारात्मक भावनाएं महसूस हों तो उसका त्वरित गति से प्रत्यक्ष होना संभव होता है। हमने प्राय अपने भौतिक मित्रों को चाह व इच्छा शब्द के साथ ही शंका या भय शब्द भी उच्चारित करते सुना है।
तब उनकी वह इच्छा पूरी नहीं हो पाती। हमारे विचार से किसी चीज के प्रति विशुद्ध इच्छा रखते हुए उसके प्रति नकारात्मक भावनाएं रखना संभव नहीं है। यहाँ पर अब्राहम हिक्स हमें बता रही हैं कि वो इच्छा रखना या कि अपनी किसी भी डिज़ायर को एक्सप्रेस करने को कैसे बोलते हैं, कि बस उस पर फोकस करो, उसके बारे में पॉजिटिवली सोचो, अपनी डिज़ायर को मतलब ये डिसाइड करो कि क्या आपके डिज़ायर है, ठीक है, उसके बारे में पॉजिटिवली सोचो, उस विचार पर, अपने डिज़ायर पर एनर्जी दो, ठीक है, मेंटली ही एनर्जी देनी है, जाहिर सी बात है, उसके बारे में सोचना है, अपने डिज़ायर को लेकर के पॉजिटिव फील करना है, और दैट्स इट। आपको सिर्फ इतना ही काम करना है, बाकी काम लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली करके देगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जब अब्राहम हिक्स बोलते हैं कि अपने डिज़ायर के बारे में सोचो कि आपको क्या चाहिए, आपकी चाहत क्या है, आपकी इच्छा क्या है, तो जो यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि हमारे भौतिक मित्र मतलब कि हमारे जैसे ह्यूमंस, क्योंकि अब्राहम तो सुप्रीम पावर है ना, तो यहाँ पर अब्राहम हिक्स हमें यही बोलते हैं कि जब भी अब्राहम बोलते हैं कि अपने डिज़ायर को पहचानो, बताओ आपको क्या चाहिए, तो लोग बताते तो हैं कि उनको क्या चाहिए, बट उसी के साथ वो डाउट और फियर भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पैसा चाहिए, है ना, अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो वो क्या बोलेगा, मुझे पैसा चाहिए बट मैं तो उतना क्वालिफाइंग नहीं हूँ, मुझे पैसा चाहिए बट मैं तो उतना एजुकेटेड नहीं हूँ, मुझे पैसा चाहिए बट मैं तो जॉब नहीं करता, मुझे पैसा चाहिए लेकिन मेरी तो खानदान में आज तक कोई मिलियनर बना ही नहीं है, मुझे पैसा चाहिए लेकिन कहाँ से आएगा ये तो मुझे पता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए, वो चाहिए तो बोल रहा है लेकिन डाउट भी है कहाँ से होगा, कैसे होगा, तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसका फोकस तो है चाहिए पर, लेकिन डाउट भी है, फियर भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको डाउट और फियर ही ला करके देगा। आप यहाँ पर पैसे को अपनी किसी भी डिजायर से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, किसी को अपना कोई स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, अब स्पेसिफिक पर्सन तो चाहिए बट क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं, नॉर्मली लोगों के मन में आ सकता है कि अच्छा मेरी तो ये क्लास है, या फिर मैं तो सोसाइटी में इस लेवल पे हूँ, या फिर मैं तो मान लो अगर आप मान लो ऑफिस में है तो मैं तो जूनियर हूँ, वो तो सीनियर है, मैं कैसे उन्हें मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, वो मुझे क्यों ही पसंद करेंगे, मुझे वो पर्सन चाहिए तो सही लेकिन वो तो लुक वाइज काफ़ी सुंदर है, या वो उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो मुझसे बेटर है, वो मुझे क्यों ही हाँ करेगा, समझो। तो वहाँ पर वो अपने डिज़ायर तो रख रहे हैं कि मुझे ही चाहिए, बट यहाँ पर डाउट और फियर भी है, तो डेफिनेटली आपको डाउट और फियर के साथ अपनी डिज़ायर कभी भी मैनिफेस्ट होके नहीं मिल सकती। जब तक आप अपने डिज़ायर को लेकर के पॉजिटिव नहीं फील करेंगे, हैप्पी फील नहीं करेंगे, वो आपकी लाइफ में कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होगी। इस चीज़ को आप हमेशा गांठ बांध कर अपने दिमाग में रख लीजिए, चाहे आप उसके बारे में कितना भी सोच लीजिए। यहाँ पर हैप्पी फील और पॉजिटिव फील करने को अंडरलाइन समझ लीजिए कि जब तक आप अपने डिज़ायर को लेकर के हैप्पी और पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हैं, आप उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। विशुद्ध इच्छा के साथ हमेशा सकारात्मक भावनाएं ही होती हैं, इसलिए संभवतः इसलिए लोग हमारे चाह व इच्छा शब्द से सहमत नहीं होते। वे अक्सर तर्क करते हैं कि चाह शब्द कमी का सूचक है। इस तरह वे स्वयं ही अपने अर्थ का खंडन कर देते हैं और हम उनसे सहमत होते हैं। लेकिन यहाँ समस्या शब्द व उसके अर्थ से नहीं बल्कि उस शब्द में व्यक्त होने वाली भावनाओं से है। हम चाहते हैं कि आपको यह समझा सकें कि आप जो भी चीज़ जहाँ से भी प्राप्त करना चाहें कर सकते हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं या वर्तमान में अस्तित्व के किस स्तर पर हैं। आपके लिए अपनी तात्कालिक मानसिक स्थिति या प्रवृत्ति को जानना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इस क्षण आपके और अधिक आकर्षण का आधार यही स्थित होगा। इसी तरह इस सतत व शक्तिशाली आकर्षण का नियम एक समान स्पंदन वाले व्यक्ति व परिस्थितियों को निकट लाकर स्पंदनीय ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पर प्रतिक्रिया देता है। वस्तुतः आपके दिमाग में उठने वाले विचारों से लेकर ट्रैफिक में मिलने वाले विचारों तक जीवन में जो कुछ भी घटता है उसका कारण यह आकर्षण का नियम ही है। यहाँ पर देखिए अब्राहम हिक्स ने जो कि पहले भी एक्सप्लेन किया कि नेगेटिव फोकस के साथ आप कभी भी नहीं कर सकते। आपको
आपको फोकस तो करना है, बट कैसे फोकस करना है, पॉजिटिव फोकस करना है। अच्छा, हम ये कर कैसे सकते हैं, क्योंकि देखिए जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में अपने डिज़ायर एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसके बारे में पॉजिटिव फील कर रहे हैं, तो हम उसके बारे में नेगेटिव फील नहीं कर सकते। जैसे इसका अगर जैसे हमने जो पिछला एग्जांपल लिया था वो जॉब का लिया था, ठीक है, कि मुझे ये जॉब तो चाहिए, है ना। अब मुझे ये जॉब चाहिए, अब कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मैं ये बोलूँगी कि मुझे चाहिए तो मैं ये एक्सप्रेस कर रही हूँ कि मेरे पास नहीं है ना, मतलब मेरे पास लैक वाली फीलिंग कि मेरे पास जॉब नहीं है। बट यहाँ पर अब्राहम हमें बताते हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हैं, है ना, शब्दों से या शब्दों के अर्थ से उतना ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपके इमोशन कैसे हैं उस चीज़ को बोलते टाइम। अगर आप ये बोलेंगे कि मुझे ये जॉब चाहिए बट ये कैसे होगी, कहाँ से आएगी, तो डेफिनेटली आप डाउट और फियर में हैं, तो आपको वही मिलेगा। अब ठीक इसके ऑपोजिट आप ये अगर रखें कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अच्छा, क्यों चाहिए मुझे जॉब? मुझे ये जॉब चाहिए क्योंकि इसमें मेरी मान लीजिए सोसाइटी में रेपुटेशन बढ़ेगी, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड इंक्रीज होगा, मेरी सैलरी इंक्रीज होगी। अच्छा, इस जॉब में ये क्वालिटीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ये जॉब मेरे घर के 5-10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मतलब आप समझ रहे हो। तो जब आप इस चीज़ पर फोकस करोगे अपने डिज़ायर के साथ, तो डेफिनेटली आपका फोकस लैक की तरफ जाएगा ही नहीं कि कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने डिज़ायर को लेकर के हैप्पी फील करना है, फोकस रखना है उस पर, बट पॉजिटिव फीलिंग होनी चाहिए। तो डेफिनेटली वो हमें हमारी लाइफ में जितना ज़्यादा हम उसको एनर्जी देंगे उतना ही जल्दी वो हमें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए दिखेगी, क्योंकि इस दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बाहर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। कुछ भी, छोटी से छोटी चीज़, बड़े से बड़ी चीज़, हर एक चीज़, हर एक इवेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही रिजल्ट है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, है ना। और यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अपना खूब सारा ध्यान रखिए, याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।